मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की पीसी कांग्रेस और करप्शन को बताया एक दूसरे का पर्यायवाची। शिमला में कांग्रेस पर बरसे बीजेपी विधायक डॉक्टर जनक राज जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। सोलन शहर को मिलेगा नया रूप, मेयर उषा शर्मा के नेतृत्व पर सौंदर्यीकरण की मुहिम तेज, पार्कों का किया जा रहा नवीनीकरण। शिमला के लक्कड़ बाजार में खुलने वाले ठेके का विरोध, लोगों ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ मोर्चा। नूरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर के मुख्य सरगना के पिता सहित 3 लोग हुए गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और करप्शन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जब भी राष्ट्रीय जांच एजेंसियां इनके लिए किए गए घोटालों की परतें खोलना शुरू किया तो कांग्रेस दबाव की राजनीति कर इन एजेंसियों को डराने और धमकाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार की नींव आज़ादी से पूर्व साल 1938 में ही रखी थी, जिसके पहले संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के प्रकाशन समूह की ओर से नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ नामक अखबार निकाले जाते थे। उन्होंने कहा कि भारत का अग्रदूत माने जाने वाला ये अखबार नेहरू परिवार और कांग्रेस की अगुवाई में भ्रष्टाचार का अग्रदूत बनकर रह गया। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, उनकी ओर से जो डीएवीपी रेट्स होते हैं उनको भी वॉलेट किया। ये दान नहीं दे सकते आप। एक तरह का हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पैसा अगर दिया है लगभग 2 करोड़ से ऊपर का नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को, एक तरह से वो दान की शेप में दे दिया, नियमों का उल्लंघन, राउंड फिगर में दे दिया गया पैसा। तो ये सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सही पक्ष लोगों के सामने जाना चाहिए और सही पक्ष आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इन सारी बातों को शेयर करने के लिए मैं आप सबके समक्ष यहाँ पर हूँ। उधर बीजेपी के विधायक डॉक्टर जनक राज ने वर्तमान कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को किसी भी समाचार अभिकर्तृत्व को विज्ञापन जारी करना होता है तो इसके कोई नियम तो होते ही होंगे, और जिस प्रकार से वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने परिवार के समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड को 2 करोड़ से अधिक की राशि जारी की और इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर अनेकों सवाल खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि इस परिवार के समाचार पत्र की एक भी कॉपी हिमाचल प्रदेश नहीं आती और हिमाचल की जनता को पता भी नहीं है कि इस प्रकार का कोई समाचार पत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होता भी है या आता भी है। उसके बावजूद इतनी बड़ी विज्ञापन राशि सरकार की ओर से इस समाचार पत्र को दी जाती है, ये उचित नहीं है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में हमने विभिन्न अखबारों और टीवी चैनल और पोर्टल्स में सरकार के द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों पर हुए खर्च के संबंध में एक सवाल लगाया था, जिसका जो समय के अभाव के चलते विधानसभा के भीतर उस पर चर्चा नहीं हो पाई। परंतु जो लिखित जवाब सरकार ने हमें दिया है उसको पढ़ने पर यह मालूम पड़ता है कि नेशनल हेराल्ड अखबार को लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लगभग पिछले 2.5 वर्ष में सरकार ने वो विज्ञापन के तौर पर उस अखबार को दी है। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहूंगा कि किसी भी अखबार को कोई भी विज्ञापन की राशि जारी करने से पहले कुछ नियम है, कुछ प्रावधान है। रजिस्ट्रार ब्यूरो ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया या ऑडिट ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ नियम तय किए गए हैं। कोई भी अखबार जिसका सर्कुलेशन 25,000 से अधिक हो या हिमाचल में जिसका अखबार का सर्कुलेशन 3,000 कॉपी प्रतिदिन से अधिक हो।
आज पूरे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह सिरमौर जिले के हरिपुर धार में जिला बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये धरना प्रदर्शन देश में गांधी परिवार की ओर से नेशनल हेराल्ड अखबार के माध्यम से किए गए घोटाले के विरोध में किया गया। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा ने इस जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान हरिपुरधार बाजार में जुलूस निकालकर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे इस घोटाले के विरोध में नारेबाजी की गई और केंद्र सरकार से गांधी परिवार के इस अखबार की ओर से किए गए घोटाले में संलिप्तता लोगों को जेल भेजने के लिए नारे लगाए गए। बता दें कि इस अवसर पर बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रणवीर ठाकुर ने बताया कि जब ईडी की ओर से इस राष्ट्रीय अखबार में रेड करके इस घोटाले को उजागर किया गया तो कांग्रेसी नेताओं में खलबली जो है मच गई। नेशनल हेराल्ड को पिछले 2.5 साल के दौरान 2.5 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट दी है, जबकि अखबार की एक भी प्रति जो है ना तो छपी है और ना ही ये अखबार किसी ने हिमाचल प्रदेश में देखा है। तो इस अखबार के माध्यम से जो लूट मची है उसकी ईडी ने रेड की है। कोई सैन्य घोटाले, हजारों घोटाले कांग्रेस सरकार ने किए हैं, उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम घोर विरोध करते हैं कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस के लीडरों का। उधर सोलन शहर में सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम निरंतर प्रयासरत है और इसके तहत पार्कों का नवीनीकरण और विकास प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। मेयर उषा शर्मा के नेतृत्व में शहर को सुंदर, स्वच्छ और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने की दिशा में कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मेयर उषा शर्मा ने बताया कि नगर निगम का उद्देश्य न केवल शहर की भौतिक सुंदरता बढ़ाना है बल्कि नागरिकों को एक बेहतर जीवन वातावरण उपलब्ध कराना भी है। हमारे शहर में साफ सफाई, हरियाली और सुव्यवस्थित विकास का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से चलाए जा रहे इस सौंदर्यीकरण अभियान में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे सामूहिक प्रयासों से सोलन को एक आदर्श शहर के रूप में भी विकसित किया जा सके। चिल्ड्रन पार्क आई हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि हमारी जो डंगे लगे थे दीवारें, उसके ऊपर पेंटिंग्स हो रही हैं, जिससे कि हमारे पार्क में 4 चांद लग गए हैं। तो यहाँ मैं आई, मैंने यहाँ से देखा थोड़ी सी जो हमारे मिस्त्री हैं उन्होंने रिपेयर की थी, तो वो पेंटिंग कर रहे थे, उसके ऊपर थोड़ी सी दीवार एक अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने उसको मतलब जो पेंटिंग कर रहा है उनको कहा है कि इसको पुट्टी से फिलअप करके इसको वाइट कर दें, ताकि जैसी दीवार ये अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, तो ऐसा ही उसको भी किया जाए। और जो भी छोटे मोटे पेंटिंग से पहले जो भी काम है तो अभी मिस्त्री को बुलाया है, जो करने के काम होंगे उससे पहले ही करवा लिए जाएंगे। मैम, सोलन में कितने पार्क हैं और उनके भी जीर्णोद्धार के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे? देखिए, जो मेन बड़े 3 पार्क हैं और छोटे मोटे और छोटे और भी पार्क हैं। शिशुपाल है, सनी साइड पार्क है। इसमें सबसे पहले हमने बच्चों के खेलने के लिए झूले लगवाए। शिमला के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड के साथ खुल रहे शराब के ठेके को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने लक्कड़ बाजार बस स्टैंड पर एकत्रित होकर ठेका खोलने का विरोध किया और नगर निगम को 2 दिन के भीतर ठेके के काम बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड से 100 मीटर की दूरी पर पहले से ही शराब का ठेका चल रहा है। ऐसे में एक और ठेका खोलने की क्या ज़रूरत है। सरकार एक तरफ से नशे के खात्मे के लिए अभियान चलाने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ रातों रात जो है शराब के ठेके खोल रही है, जबकि इसी जगह पहले दुकानें बनाई गई थी जिन्हें तोड़ा गया। वहीं पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि उनकी जानकारी के बिना नगर निगम आयुक्त यहां ठेका खोल रहे हैं, जिससे क्षेत्र में लोगों के जो है गुस्सा है। रातों रात 2 दिन में यहाँ पर जो है शराब का ठेका खोलना है, तो हमने इसका विरोध किया, लेकिन आयुक्त ने हमें ये सीधा बोला कि यहाँ पर ठेका खुलेगा। उसी के विरोध में आज सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आपके माध्यम से और सभी लोगों के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर अगर इस कार्य को यहाँ पर बंद नहीं किया गया, यहाँ पर अगर ठेका बंद नहीं करवाया गया, तो पूरा का पूरा वार्ड और पूरे की पूरी जो जनता है यहाँ पे पूरा लगातार जो है भूख हड़ताल और धरने में बैठेंगे जब तक ये ठेका यहाँ पर बंद नहीं होगा। क्यों, किन कारणों से आप विरोध कर रहे हैं? हम विरोध इसका विरोध इसलिए है कि जब यहाँ से लक्कड़ बाजार बस स्टैंड शिफ्ट हुआ था और जो यहाँ पे लोग 6-8 लोग जो यहाँ पे दुकानदार थे वो बेरोजगार हुए थे और उनके लिए हमने यहाँ पे स्मार्ट सिटी दुकानें बना करके दी थी, लेकिन उसमें भी फॉरेस्ट वालों ने आकर के जो है यहाँ पे पूरी 6 की 6 दुकानें जो है यहाँ से तोड़वाई गई थी। तो हमने बोला था ठीक है, जब हम इससे पूरी परमिशन लेंगे फॉरेस्ट से उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ना इन्होंने परमिशन ली है, ना कोई बात है, ना कोई चीज है।
कहते हैं कि अगर अफसर ईमानदारी और सक्रियता से काम करे तो सिस्टम खुद ब खुद सुधरने लगता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जब हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन 3 दिवसीय दौरे पर नालागढ़ पहुंचे। उनके आगमन से पहले तक जिन सड़कों पर गड्ढे थे वहां अचानक मरम्मत का काम शुरू हो गया। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी अपने एसी लगे कमरों से बाहर निकलकर धूप में पसीना बहाते नजर आए। सबसे हैरानी की बात यह रही कि नालागढ़ की मुख्य सड़क पर लंबे समय से पड़े गड्ढे भी एक ही दिन में भर दिए गए। सचिव के दौरे के समय नालागढ़ में विकास कार्यों की रफ्तार देखकर लोग भी हैरान हैं। अपने दौरे के दौरान जो है अभिषेक जैन ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का निरीक्षण भी किया और इस दौरान उन्होंने पाया कि बिल्डिंग तो नई बन गई है लेकिन फर्नीचर और फाइलें आज भी 20वीं सदी की याद दिला रही। पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव होने के नाते और साथ ही वित्त विभाग में सचिव होने के नाते जो विभिन्न विकास के कार्य हो रहे हैं उनका जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ पर 2-3 दिन के दौरे पर हूँ। सबसे पहले हमने जो है वो जो यहाँ की प्रमुख सड़क है जो कि नालागढ़ से लेके पिंजौर तक हमारा जो नेशनल हाईवे है, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, उसकी समीक्षा बैठक के लिए NHAI के अधिकारी और उनके जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर्स और हमारे SDM साहब और लैंड एक्विजिशन अफसर और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और हमने पूरा फील्ड में जाके सड़कों की हालत देखी। जो प्रोग्रेस है वो NHAI और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के द्वारा संतोषजनक नहीं है। उधर नूरपुर जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर की कमर तोड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर दुबई से नशा तस्कर का जाल फैलाने सानूबली के पिता सहित 3 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई में 52 लाख सहित 3 करोड़ की अचल संपत्तियां सीज की हैं। वहीं 1 किलो 25 ग्राम सोना, 4 ग्राम चांदी और 1 करोड़ 15 लाख की नकदी बरामद की है। SP अशोक रत्न ने इसकी पूरी जानकारी साझा की। कॉन्फ्रेंस आज हमने रखी है। ये इस मैटर के रिगार्डिंग में एक जो अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह है उसको नूरपुर पुलिस द्वारा ध्वस्त किया गया है। इसकी मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। पुलिस जिला नूरपुर में नशे के खिलाफ जो चलाया हुआ अभियान है उसके तहत 27 अक्टूबर 2024 को एक FIR रजिस्टर हुई थी जिसमें कवलजीत नामक जो अक्यूज था उससे हमने 262 ग्राम हीरोइन जब्त करी थी और इस हीरोइन को जब्त करने के पश्चात 127/24 दिनांक 27/10/2024 को FIR रजिस्टर करी गई पुलिस स्टेशन अमताल। इस अभियोग में गिरफ्तार आरोपी से की गई पूछताछ व अन्य साक्ष्यों के आधार पर ये पता चला कि ये अलग अलग जगह पे जो चिट्टे की तस्करी था उसको करता था और इसको जो हैंडल करने वाला जो हैंडलर था वो अमृतसर का निवासी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।